अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि तो हम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था ये सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.8। इसके जो चारों पार्ट्स हैं वो आपको मैंने नोट से करवाए थे, ठीक है। अब हम आज का जो टॉपिक है ना वो है एग्जाम्पल 1.5 का ए पार्ट, कैलकुलेटिंग द मास ऑफ अ गिवन नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ये वाला, ठीक है, जो अंडरलाइन है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन यानी कि O3 ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन इफ 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इज फॉर्म्ड इन अ स्टॉर्म। ठीक है, अब हमें वो ये बता रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म के दौरान जो ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो जाता है ओजोन यानी कि O3 में। जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होता है O2 की फॉर्म में, ओजोन है हमारे पास O3 की फॉर्म में। अब हमने कैलकुलेट करना है ओजोन का मास, अगर वो 9.05 मोल्स ओजोन के बनते हैं एक थंडरस्टॉर्म में, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी देखें। ओजोन इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ठीक है। डिटरमिन इट्स मोलर मास एंड यूज इट टू कन्वर्ट मोल्स टू मास इन ग्राम्स, ठीक है। ये उन्होंने हमें तरीका बताया, हम सवाल सॉल्व किस तरह करेंगे। तो है 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन है हमारे पास। हमने ये बताना है कि ये कितने ग्राम्स हैं ओजोन के, ठीक है। एक मोल जो ओजोन का है वो किसके बराबर उसका वेट है, मोलर मास क्या है। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन ही के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 है। तो हमने 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया। 3 से इसलिए मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि ओजोन O3 है, ठीक है, इसलिए हमने उसे मल्टीप्लाई करवाया 3 से। तो हमारे पास 48 ग्राम्स आ गया। अब जो एक मोल है ओजोन का वो 48 ग्राम से इक्वल है। तो अब हमने 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन जो है वो इक्वल किसके है, वो 48 ग्राम्स को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया 9.05 से, तो हमारे पास आ गया 43.4 ग्राम्स ऑफ ओजोन। यानी कि इसका जो जवाब है वो है 43.4 ग्राम्स ऑफ ओजोन। तो ये था जी आज का लेक्चर जिसमें हमने किया है एग्जाम्पल 1.5 का ए पार्ट। अगले वाले लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल 1.